ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं वो लगे। अंतर कार्यालय को उस पे प्रॉपर आगे आकर अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। स्पिनिंग मिल है उसमें घुस गया और वहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी है। इतनी गंदगी है कि वहाँ के जो इलाके के नज़दीक के जो खुंजा के ग्रामीण है वासिंदे नजर नहीं आ रहा। एक्शन क्या है, कोई नजर नहीं आ रहा। किया जाए उन फैक्ट्रियों के जिनमें वो ईटीपीटी सिस्टम लगता है, अगर वो नहीं है तो उनको सीज किया जाए, वो बाकायदा चलें तो वो प्रदूषण होगा ही नहीं, गंदा पानी आएगा नहीं, उसमें साफ पानी निकलेगा। बाकी उस पानी को ट्रीटमेंट करने से उसका हल होगा, न कि वहाँ छोड़ने से। विकास करना अच्छी बात है, लेकिन वही विकास जब लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाए और सांस लेना मुश्किल हो जाए, आबो हवा वहाँ पर गंदी हो जाए, चारों तरफ बदबू का आलम हो, तो फिर वहाँ पर रहने वाले लोग कितने परेशान होंगे यह वो ही जानते हैं जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं या फिर इन रास्तों से गुजर के जाते हैं, जो कि प्रदूषित पानी हनुमानगढ़ जंक्शन के फैक्ट्रियों के द्वारा छोड़ा जा रहा है। उस पर आम लोगों की क्या राय है, चलिए सुनते हैं कि आम लोग इस प्रदूषण को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, ट्रीटमेंट प्लांट जो कईयों ने लगाए हैं और कईयों ने नहीं भी लगाए हैं, मैं चाहूंगी जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं वो लगे, और जिन्होंने लगाए हैं और यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें यूज किया जाए। इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्रशासन के स्तर से क्या चाहेंगे? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय चुप बैठा है। सर, प्रदूषण अंतर कार्यालय को उस पे प्रॉपर आगे आकर अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर पौधारोपण करने से सिर्फ पर्यावरण जो है वो सही नहीं होने वाला, हमें जो बाकी चीजें हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। अनु खत्री। हवा शुद्ध नहीं मिल रही है, इसका मेन रीजन ये भी है कि मतलब पौधों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन कटाई पे तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन प्रकृति को कैसे स्वच्छ बनाए रखना है इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। तो सभी को एकजुट होकर प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को अगर हम अभी सेफ नहीं रखेंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। कहना क्या, असल में सरकार की मंशा ठीक नहीं। हमने पहले भी बताया था कि वो जो खड़गावत फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में स्पेशल नहर से एक पाइप दी हुई है, मतलब एक जो किसान को मोगा मिलता है खेती के लिए पानी का, वो उस फैक्ट्री को मिला हुआ है। हमने लगातार वहाँ धरने लगाए, अभी वो पानी फ्लो होकर वो जो स्पिनिंग मिल है उसमें घुस गया और वहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हैं और अब वहाँ ना तो कोई मिस्त्री जा रहा है। इतनी गंदगी है कि वहाँ के जो इलाके के नज़दीक के जो खुंजा के ग्रामीण हैं वासिंदे बड़े परेशान हैं। और दूसरी परेशानी हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब से नए कलेक्टर साहब आए हैं ऐसा दिन नहीं निकल रहा जिसमें 4-4 मीटिंगें नहीं हो रही। मीटिंगें लगातार हो रही हैं, आज भी मीटिंगें पे मीटिंगें चल रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक्शन क्या है, कोई नज़र नहीं आ रहा। जब ये कलेक्टर साहब एक्शन करेंगे, ये मालिक हैं इस जिले के, अकेला चेतावनी देने से काम नहीं। जो पिछले की सरकारें थी वो भी तो चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसका स्थायी हल नहीं निकाला। एक बार उस पानी को डाइवर्ट करके वो दूसरे सेकंड फेज में ले गए, वहाँ भी एक डिग्गी उसको बनवाई उसका दिया, लेकिन उसका स्थायी जो हल है उस पानी का ट्रीटमेंट किया जाए। उन फैक्ट्रियों के जिनमें वो ईटीपीटी सिस्टम लगता है, अगर वो नहीं है तो उनको सीज किया जाए। ये कनेक्शन काटने की धमकी से या चेतावनी से ये काम होने वाला नहीं है। अगर वो जल्दी उसको नहीं किया तो बाकायदा हम खुंजा के नज़दीक के जो वासिंदे उनको लेकर फिर दोबारा आंदोलन की रास्ता अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे। पहले कहा कि जो आप कह रहे हैं कि 2210 लगाया, जो लगाया वो चालू नहीं करते। अगर इनका जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं वो अधिकारी जाकर देखें तो एक भी वो संयंत्र उसमें वो जो उपकरण लगाया वो चालू नहीं है। यही तो दिक्कत है, वो तो खाना पूर्ति है कागजों में। वही हम कलेक्टर साहब को कह रहे हैं कि खाना पूर्ति पिछले लंबे समय से, आज से नहीं 5 साल से चल रही है, लोगों की बड़ी परेशानी है। सब ने यहाँ आकर ज्ञापन सौंपे हैं, प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम किया है, लेकिन स्थायी हल नहीं निकला। स्थायी हल वही है कि उन फैक्ट्रियों को जो जिसमें वो लगे हुए हैं वो दिखाने के लिए लगा रखे हैं, चलाते नहीं हैं, वो बाकायदा चलें तो वो प्रदूषण होगा ही नहीं, गंदा पानी आएगा नहीं, उसमें साफ पानी निकलेगा। बाकी उस पानी को ट्रीटमेंट करने से उसका हल होगा, न कि वहाँ छोड़ने से।